एक औरत है, हम एक ब्लॉन्ड यानी कि वाइट एक औरत है, उनको हॉन्ट करती है, नज़र आती है। अच्छे ये जो एक बिल्डिंग नज़र आ रही है, एक रस्सी बांध रखी थी, तो उस सामने उसके आई एकदम से और कहा कि डू यू नो हु आई एम। जो लाश थी उसको वहाँ के बेसमेंट में कहीं दफन कर दिया। जी, रमज़ान के दिन चल रहे हैं और अभी ईस्टर हॉलीडेज़ भी थी इस वीकेंड पे, लॉन्ग वीकेंड था ये यहाँ यूके में। तो मैं सोच रहा था कुछ डिफरेंट सा एक्सप्लोर करने निकलना चाहिए जिससे कुछ टाइम भी गुजर जाए। तो मैंने ऐसे ही गूगल पे सर्च किया कि हॉन्टेड स्पॉट्स या हॉन्टेड प्लेसेस इन लंदन। तो मुझे देखकर हैरानी हुई कि बहुत लंबी लिस्ट एक निकल आई, बड़े अच्छे फैक्ट एंड फिगर्स के साथ। तो अभी हम हैं वाल्थमस्टो, एक टाउन है लंदन में, बड़ा कदीम एक टाउन है, इसकी तारीखी वैल्यू है। तो इसलिए बहुत सी जो हॉन्टेड स्पॉट्स या प्लेसेस के हवाले से जो स्टोरीज़ हैं वो वाल्थमस्टो के हवाले से गर्दिश करती रहती हैं। तो उस लिस्ट में 4 से 5 जो स्पॉट्स हैं वो वाल्थमस्टो के ही निकले कि ये स्पॉट्स जो हैं वो हॉन्टेड हैं, इस दौर में ये हुआ, इस साल में ये हुआ। तो अभी हम एक 2 स्ट्रीट्स पे आए हैं। अभी मैं हूँ एक एंटर होने वाला हूँ, इट्स कॉल्ड ल्यूचा रोड। ये वाल्थमस्टो में है ल्यूचा रोड। सो इसके बारे में कहा जाता है कि 2003 में यस, अभी रिसेंटली ही, कुछ ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, तो एक टेनेंट्स को यानी कि कुछ एक फैमिली थी उसको यहाँ पे घर देने की कोशिश की गई गवर्नमेंट की तरफ से। तो उसने रिफ्यूज़ किया क्योंकि उसको कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए वहाँ पे। को कहते हैं कि वहाँ पे एक औरत है जो कि 20 से 23 के दरमियान, एक ब्लॉन्ड यानी कि वाइट एक औरत है जिसको आप गोरी कह सकते हैं। तो वो उनको हॉन्ट करती है, नज़र आती है। तो उन्होंने वो घर लेने से इनकार कर दिया और उसके बारे में मज़ीद को तहकीक भी हुई, कुछ शवाहिद भी नज़र आए। तो मैं इस स्ट्रीट को पहले जो है वो एक्सप्लोर करना चाहता था कि देखूं ये कैसी है। अभी तो ये बड़ी आबाद स्ट्रीट है, आपको नज़र आ रहा होगा, पीछे गाड़ियाँ बहुत सारी खड़ी हैं। तो अभी हम एक वॉक भी करेंगे इस पर। तो ज़ाहिर तो ऐसा नज़र नहीं आता, लेकिन ओबियसली एक आबाद इलाका है, रेजिडेंशियल एरिया है। तो ऐसा तो नहीं कि जगह जगह यहाँ पे कोई इंसानी खोपड़ियाँ पड़ी होंगी या हड्डियाँ पड़ी होंगी तो फिर आप सोचेंगे कि ये हॉन्टेड है। लेकिन यकीनन ये तारीखी इलाका है और बहुत से अदवार इसने देख रखे हैं। तो कभी कहीं कोई ना कोई जो वो एक हिंट है वो मिल जाती होगी। तो ये एक ल्यूचा स्ट्रीट है वाल्थमस्टो में। तो इसके बारे में एक गूगल पे मैं ये कुछ लिंक भी दे दूंगा, कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में। लेकिन अगर आप लिखें ल्यूचा रोड वाल्थमस्टो या हॉन्टेड स्पॉट्स या हॉन्टेड प्लेसेस इन वाल्थमस्टो लंदन, तो आपको खुद ब खुद ये बहुत सारी 3-4 स्पॉट्स जो आ जाएंगी, जिसमें एक टॉप ऑफ द लिस्ट ये रोड होगी। अभी हम एक और रोड भी देखेंगे। तो इसका मैं टूर करने के लिए देख रहा हूँ कि शायद कुछ ऐसा कुछ फील हो, लेकिन अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं है। बड़ी अच्छी आबाद एरिया है, यहाँ पे लोग रह रहे हैं। तो लेकिन इसको देखना तो ज़रूरी था क्योंकि ये एक पॉपुलर है, गूगल पे इस पर बड़ी इसकी डिटेल है। तो एक छोटा सा शार्ट सा टूर इस रोड का करते हैं, फिर हम एक नेक्स्ट रोड पे भी जाएंगे। वो भी गूगल पे उस लिस्ट में मौजूद है कि ये भी हॉन्टेड, जो इस पर एक कोई वाक़या हुआ था वाल्थमस्टो में। जी, अभी मैं इसी एरिया की एक और स्ट्रीट में हूँ। जो पिछली एक रोड थी ल्यूचा रोड, उससे कुछ ही फासले पे 1-2 स्ट्रीट छोड़ के ये एक है लिनमाउथ रोड या लिनमाउथ स्ट्रीट है। इसमें मेरे पीछे ये जो एक बिल्डिंग नज़र आ रही है, इसका नाम है द ग्रेंज। तो इसके बारे में भी एक तफसील गूगल पे मौजूद है जो कि काफ़ी हवाले से ऑथेंटिक समझी जाती है कि 1970 में 1970 में यहाँ जो पीछे बिल्डिंग है, इसमें एक फ़्लैट में एक खातून रहती थी। तो उनके साथ कोई बच्चा था। तो उसने एक दिन ये विटनेस किया, देखा कि एक खातून उसको नज़र आई जिसके लंबे बाल थे और पेल यानी कि पीला किस्म का उसका चेहरा था, जर्दी माइल उसका चेहरा था। और उसने अपने कमर के गिर्द एक रस्सी बांध रखी थी। तो उस सामने उसके आई एकदम से और कहा कि डू यू नो हु आई एम। और देन शी वाज पुल्ड बैक बाय समथिंग अनसीन, यानी कि उसने उससे पूछा कि तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। और फिर उसको महसूस हुआ कि उसको पीछे से किसी ने खींच लिया और वो गायब हो गई। जो खींचने वाली जो भी कोई कुव्वत थी उसको वो नज़र नहीं आई, लेकिन उसको पीछे खींच लिया गया और वो अचानक
गायब हो गई। तो ये एक्सपीरियंस भी रिपोर्ट हुआ इसी बिल्डिंग में, लेकिन ये 1970 की बात है। उसके बाद तो फिर कोई ऐसा वाक़या इस पे नहीं आया। अभी भी ये बिल्डिंग आबाद है, लोग इसमें रह रहे हैं, इसकी रिफर्बिशमेंट हो चुकी है, लेकिन ये पूरा एरिया ही जो है वो इस तरह का, इस पे जो वाक़यात है वो मौजूद है। जी, ऐसी जो घूस्ट स्टोरीज़ होती हैं या भूतों चुड़ैलों के हवाले से जो कहानियाँ होती हैं, उनमें हमेशा दो राय पाई जाती है। बहुत से लोग उन पे यकीन नहीं करते। कुछ लोग जिन्होंने खुद ये एक्सपीरियंस किया होता है, उनके मुताबिक वो इस पे यकीन रखते हैं। इसी हवाले से मुझे कुदरतुल्लाह शहाब साहब की वही मशहूर ज़माना किताब शहाबनामा याद आई, जिसका मैं अक्सर ज़िक्र किया करता हूँ, क्योंकि बहुत सी ऐसी अलफ लैलवी दास्तानों का मजमूआ है वो किताब, जो कि दास्तानें जो हैं वो हकीकत में मबनी हैं। कुदरतुल्लाह शहाब साहब की ऑटोबायोग्राफ़ी है वो। उस पर एक दास्तान है जिसका टाइटल है बिमला कुमारी की बेचैन रूह। कुदरतुल्लाह शहाब साहब चूँकि एक सिविल ऑफिसर थे गवर्नमेंट के, तो उस ज़माने में तो वो कहते हैं एक दफ़ा उनका तबादला जब कटक में हुआ। कटक एक जगह उन्होंने नाम ज़िक्र किया है उस किताब में। तो वहाँ उस इलाके में उस वक़्त जो आने वाले ऑफिसर्स थे, उनके लिए रिहाइश का बंदोबस्त होना बड़ा मुश्किल होता था। स्पेशली जो गैर शादीशुदा ऑफिसर, अकेले ऑफिसर्स होते थे, उनके लिए घर का बंदोबस्त करना, क्योंकि किल्लत थी घरों की, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो वो काफ़ी दिन जो है वो उसके क्लब के एक कमरे में रहे, जो कटक का एक सरकारी क्लब था, उसके एक कमरे में रहे। तो एक दफ़ा जब कांग्रेस की हुकूमत आई, तो श्री कृष्ण महताब शायद उन्होंने नाम बताया उसमें, वो जब चीफ़ मिनिस्टर बने, उनको वो किसी हवाले से रिपोर्ट करने के लिए गए, तो उन्होंने कहा कि मुझे पता चला है कि तुम काफ़ी अरसे से एक कमरे में रह रहे हो। तो सिविल लाइन्स पे एक कोठी हाली है जो कि काफ़ी अरसे से बंद पड़ी है। तो काफ़ी अर्सा पहले कुछ लोग उसमें रिहाइश पजीर थे, लेकिन लोग जो है वो उस पर ज़्यादा अरसा रहते नहीं हैं। कहते हैं कि वो हॉन्टेड है, या उसमें उन्होंने कोई ऐसी मफलूकुल फितरत जो एक्सपीरियंस या तजुर्बात उनको हुए। तो अगर तुम इस तरह के वहमी नहीं हो तो वो कोठी हाली है, तो तुम जाके उसमें रह सकते हो। तो कुदरतुल्लाह शहाब साहब कहते हैं मैं भी एक कमरे में रह रह के तंग आ चुका था, तो मैंने फ़ौरन उसको कबूल कर लिया। उसका उन्होंने एड्रेस भी बताया, कटक सिविल लाइन्स पे 18 नंबर वो कोठी थी। वो कहते हैं जब मैं गया वहाँ पे, तो वो एक नीम जर्दी माइल किस्म का उसका कोठी का कलर था, एक पुरानी थी, बड़ी बज़ाहिर वो बोसीदा सी थी। जो घास था उसमें वो घुटनों के यानी कि तक था, उसमें बड़ा बढ़ चुका था घास, और वैरान पड़ी थी वो। तो सफाई वगैरह कराएगी, एक दो कमरा उन्होंने लिया। बहुत लंबा एक चैप्टर है ये, मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा, तो लेकिन उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप पढ़ेंगे तो यकीनन बड़ी ये दिलचस्प आपको स्टोरी लगेगी। तो उनको फिर अचानक एक दो दिन के बाद वहाँ पे ऐसे एक्सपीरियंसेस होना शुरू हुए कि लाइटें खुद बहुत बंद हो जाती थीं, और फिर वो एक्सपीरियंस मज़ीद उसमें शिद्दत आती गई। रात को छत पे कोई चलता था, या फिर अचानक पत्थरों की बारिश होना शुरू हो गई, जो कि सुबह तक गायब हो जाती थी, या वो उसको इकट्ठा करके बाहर तालाब में फेंक देते थे। तो करते करते जब वो काफ़ी दिन ये सिलसिला चलता रहा, और शहाब साहब भी चूँकि एक जो है वो मुहिम जो किस्म की शख्सियत थी, उन्होंने किसी को बताया नहीं, वो सब कुछ खुद वो एक्सपीरियंस करना चाहते थे और इसका हल ढूंढना चाहते थे। तो आखिरकार जो है वो बात ये उनके ज़ाहिर हुई कि वो जो जिस औरत की रूह है जो उनको वहाँ पे तंग कर रही है, वो उनको कोई पैगाम देना चाहती है कि काफ़ी अर्सा पहले कोई अबाश किस्म का जो सिविल ऑफिसर था वो वहाँ पे आया, जिसका ताल्लुक़ उस औरत से बना, और शादी तो उसने करनी नहीं थी, लेकिन जब उनका जो एक ताल्लुक़ था उसके कुछ आसार नुमाया होना शुरू हुए, तो वो नहीं चाहता था कि बात दुनिया तक पहुँचे। तो उसने उसको एक दिन गला घोंट के मार दिया, बिमला कुमारी को, और उसकी जो लाश थी उसको वहाँ की बेसमेंट में कहीं दफन कर दिया। तो अभी बिमला कुमारी चाहती थी कि उसकी माँ जो अकेली गांव में रहती है उस तक उसकी मौत की खबर पहुँचे, क्योंकि माँ नहीं जानती थी कि वो मर चुकी है, और उसकी जो लाश है उसको उसके मज़हब के मुताबिक जलाया जाए। तो वो जब उन्होंने वो किया, तो वो सारा अमल कुदरतुल्लाह शहाब साहब ने उसके इंतज़ामात किए। तो फिर वो कहते हैं कि वो तमाम असरात जो हैं वो उसमें से हट गए। काफ़ी एक लंबी स्टोरी है, मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप ज़रूर पढ़िएगा। बड़ी एक इंटरेस्टिंग किस्म की स्टोरी है, और तनकीद करने वाले कहते हैं कि ये मन घड़त हो सकती है, लेकिन कुदरतुल्लाह शहाब साहब की जब आप शख्सियत को देखते हैं, और उन्होंने कहा है कि ये उन्होंने सारे एक्सपीरियंस खुद किए हैं, तो लगता है कि ये हकीकत पे मबनी है। बाकी वल्लाह आलम।